अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के संस्थापक राष्ट्रीय चेयरमैन हृदय नारायण मिश्र जी के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र नाथ सिंह ने हिंदी भाषा को अपनी राष्ट्र भाषा बनाने के लिए पूरे भारत में 22 राज्यों में गठन के साथ 3,75,000 पदाधिकारी काम कर रहे हैं। हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए अभियान चलाया गया है। गंगा सागर मेला 2022 में सेवा शिविर कैंपों में भ्रमण के साथ अतिथि रूप में सम्मानित हुए। बगावत के कारण हिंदी भाषा राष्ट्र भाषा नहीं बनाया जा सका, लेकिन कपिल मुनि एवं राजा सागर की तरह हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे 2022 में 28 से लेकर 30 राज्यों का गठन किया जाएगा। बंगाल से बंगाली भाषा के लोगों भी हिंदी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से हिंदी विश्वविद्यालय बनाने के लिए तारीफ करते हुए सरकार की सराहना की। राजभाषा का सम्मान, लेकिन हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनना ही मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के शासन में हिंदी भाषा का बढ़ावा हुआ है और छठ पूजा के समय सरकारी छुट्टी की भी तारीफ की। राष्ट्रीय चेयरमैन एवं संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद की तरफ से साथ में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह जी कंधे से कंधा मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद को लेकर पूरे भारतवर्ष के 22 राज्य में गठन हुआ है। लगभग 3,75,000 पदाधिकारी इसके कार्य कर रहे हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। हम लोग हर साल की भांति हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद गंगा सागर शिविर मेला में उपस्थित होकर सभी शिविर कार्यकर्ताओं, शिविर के सभी हमारे पदाधिकारियों को क्रमशः सम्मानित करते हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कि आप लोग जिस तरह से समाज की सेवा और यहाँ पर तीर्थयात्रियों की सेवा करते हैं, उस भाव को देख करके अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद उन सभी पदाधिकारियों का सम्मान करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। हर साल यही कार्य किया जाता है और ये भी बोला जाता है कि आप हर साल अधिक से अधिक तीर्थयात्रियों की सेवा करें और लोगों को आने वाले जो हमारे शरणार्थी हैं, जो हमारे अतिथि रूप में हैं, उनका भी स्वागत करने के लिए हौसला बढ़ाया जाता है। हिंदी एक राष्ट्रभाषा बनाने के लिए यह बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा गया है और जिस तरह से कपिल मुनि ने तपस्या करके माँ गंगा को पृथ्वी पर लाए और अपने 60,000 पुरखों को उतार दिया तथा पृथ्वी को मंत्र मुग्ध करके और स्वच्छ निर्मल बना दिया, उसी प्रकार से मैं कपिल मुनि तो नहीं हूँ, लेकिन कलयुग में एक ब्राह्मण परिवार का बालक हूँ और मैं उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए माँ भारती की आवाज हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए तन मन धन से लगा हूँ और ऐसे ही कारवा बनता चला जा रहा है। लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहा, लेकिन कुछ लोगों के बगावत की वजह से हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सका। आज के 75 साल पहले और आज तक अभी तक हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बना है और हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के माध्यम से सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ दमखम से आगे बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है आगामी समय 2022 लास्ट तक भारतवर्ष के लगभग 28 से 30 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद का गठन हो जाएगा। लोग आगे इसका सपोर्ट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत माता, जय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद की जय। मिश्रा जी, आपने जो बोला है कि बगावत जिस धरती पर आप आए हैं, इस धरती के ऊपर में पश्चिम बंगाल में भी हिंदी का बगावत हो रही है। बहुत बंगाली लोग ने इसका विरोध किया कि हम लोग कोई हिंदी भाषा किसी का प्रचार करेंगे नहीं, आना हमको करने की आवश्यकता है, हमको कोई हिंदी सीखने नहीं, हमारी जो मातृभाषा है वही हम लोग को रखना है, उसी को ही हमको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। इसका उत्तर मैं देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद से आपके बंगाली भाई कुट कुट करके जुड़ गए हैं। सब लोग, कोई जिला का अध्यक्ष बना है, कोई जो है वार्ड का अध्यक्ष बना है। बहुत बढ़िया, हमारी ममता दीदी भी बहुत सपोर्ट कर रही है हिंदी को लेकर। हिंदी का विश्वविद्यालय हावड़ा में दीदी ने खोल दिया। हिंदी को 5 साल से मैं ज्ञापन दे रहा था कि जो 10वीं और 12वीं में जो प्रश्न पत्र में बांग्ला और इंग्लिश आता था, आज दीदी ने बांग्ला, इंग्लिश और हिंदी का प्रश्न पत्र बना दिया है, जिससे सभी को बहुत बढ़िया निर्मल काया से सब लोग कार्य कर रहे हैं और हिंदी बढ़ता चला जा रहा है। मैं अभी
हमने अभियान चलाया है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के माध्यम से कि जितने 144 काउंसलर हैं, जिसमें 134 जो है हमारे दीदी के काउंसलर हैं, सबको हम लोग जाकर के सम्मान कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि आप समाज की सेवा ऐसे ही करते रहिए और जो आपको अधिकार मिला है, अधिकार क्षेत्र को लेकर के आगे जनता की सेवा करते रहिए। और यह पूरा बना करके एल्बम के साथ हम लोग नवन्नों में दीदी के पास पहुंचेंगे और पूरा ज्ञापन दिया जाएगा। दीदी बहुत सपोर्ट कर रही है, चाहे हर एक वर्ण को दीदी सपोर्ट कर रही है, इसमें दो राय नहीं है। और सभी हमारे बंगाली भाई और भी अन्य जात के लोग बहुत बढ़िया हिंदी से जुड़कर सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? कि यह किसी की जो है बगावत नहीं है, हम लोग किसी भाषा का बगावत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही करना चाहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। हिंदी जब राष्ट्रभाषा बनेगी मेरे प्यारे साथी भाइयों, पत्रकार भाइयों, आपको बोल दे रहा हूं, तो लाखों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि हिंदी टीचरों की आवश्यकता पड़ेगी। हर राज्य, हर स्कूल, हर कस्बे क्षेत्र में हिंदी टीचर खोजे जाएंगे, तो लाखों लाखों लोगों को हिंदी टीचरों के माध्यम से उनको नौकरी मिलेगा। तो यह बहुत बड़ा अभियान है। यह अभियान तभी सफल होगा जब हमारे मीडिया भाई सपोर्ट करते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मैं मीडिया भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोला कि आप मातृभाषा जो है भाई आपको खोज रहे हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के अध्यक्ष उनके साथ हम भी इसमें उपाध्यक्ष हैं और हम लोग चाहते हैं कि 70% जो है हिंदी बोलने वाला है, तो हम लोग को हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। और ये हर एक प्रोग्राम हो रहा है कि सब मिलकर यहाँ के राज्यपाल है उनको ज्ञापन दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। इसके लिए हम लोग हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के अध्यक्ष मिश्रा जी, इनके साथ हम जुड़े हुए हैं और आगे भी इस संस्था के लिए हम जुड़े रहेंगे और काम करेंगे। पश्चिम बंगाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल जो है, यहाँ हिंदी भाषा भाषी को बहुत सम्मान मिलता है। हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदी भाषा भाषी के लिए बहुत काम किया। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 5 साल पहले जो है, जो भी हमारे नौजुवक विद्यार्थी पढ़ते थे उनको जो है प्रश्न पत्र इंग्लिश में आता था, लेकिन ये ममता बनर्जी आने के बाद ही प्रश्न पत्र जो है हिंदी में हुआ। और हमारे हावड़ा में जो है एक हिंदी यूनिवर्सिटी का ममता बनर्जी ने ही यहाँ निर्माण करवा के उद्घाटन किया, जिससे में अभी पढ़ाई चल रहा है। तो यहाँ जितने सुख शांति से रहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जितने भी प्रदेश में जाइए, लेकिन ये छठ पूजा जो है हम लोग का सबसे बड़ा पूजा है। इसमें 2 दिन का छुट्टी बिहार छोड़ के और कोई स्टेट में नहीं है, बंगाल में ही है। तो यहाँ जो भी हमारे बिहार यूपी के रहते हैं, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, सब कोई मिलकर रहते हैं। जब से टीएमसी का शासन आया है, यहाँ पर जितने हिंदी भाषा भाषी हैं उनको बहुत अच्छा से ही सम्मान मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और दीदी का निर्देश है कि जो भी हिंदी भाषा भाषी है इस पार्टी से जुड़े और सबको सम्मान मिले। आपका नाम? हमारा नाम सतेंद्र सिंह है। हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के उपाध्यक्ष हैं, भारत क्षत्रिय समाज के भी उपाध्यक्ष हैं और साउथ चौबीस परगना हिंदी सेल के हम अध्यक्ष हैं।